दिल्ली की लाइफलाइन में शुमार डीटीसी की बसें आने वाले दिनों में एक बार फिर दिल्ली एनसीआर की दहलीज पार कर सकती हैं। डीटीसी की बसें वर्ष 2004 से सिर्फ सिटी बस के रूप में इस्तेमाल हो रही हैं। तब से पहले डीटीसी के बेड़े में डीजल की बसें शामिल थी तो अन्य राज्यों में अंतर्राज्यीय बसों के तौर पर भी इस्तेमाल होती थी, लेकिन 2004 के बाद डीटीसी के बेड़े में सभी बसें सीएनजी की हो गई तो अंतर्राज्यीय बस सेवा बंद हो गई। अब 20 साल बाद एक बार फिर डीटीसी के बेड़े में शामिल होने वाली इलेक्ट्रिक बसों को दिल्ली से बाहर अंतर्राज्यीय बसों के तौर पर इस्तेमाल करने की कवायद चल रही है। दिल्ली परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली सरकार ने 6 राज्यों के 17 शहरों में डीटीसी अंतर्राज्यीय इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने की योजना बनाई। परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने हाल ही में डीटीसी बोर्ड बैठक के दौरान प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिससे डीटीसी बसों को एनसीआर के बाहर भी संचालित करने की अनुमति मिल जाएगी। इसका मकसद यात्रियों को सुविधा देने के साथ ही डीटीसी की आय बढ़ाना है। जिन राज्यों के शहरों के लिए बसें चलाई जाएंगी उनमें उत्तराखंड के ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून और 2 अन्य राज्य शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या, लखनऊ, मुरादाबाद और 2 अन्य शहर राजस्थान के 3, अलवर, बीकानेर और जयपुर, पंजाब के 3, जयपुर, अमृतसर, पटियाला और चंडीगढ़ के साथ ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर के एक शहर, पानीपत और जम्मू शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने आदेश दिया है कि ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केवल इलेक्ट्रिक बसों का ही इस्तेमाल किया जाए। जाहिर है डीटीसी की इस कवायद का फायदा विभाग को मिलेगा, क्योंकि जब बसें दिल्ली से बाहर जाएंगी तो इससे सरकार की कमाई बढ़ेगी और डीटीसी को घाटे से उभारा जा सकेगा, क्योंकि दिल्ली से बाहर जाने वाली बसों में महिलाओं के लिए फ्री सफर नहीं होगा। लेकिन अगर दिल्ली से बाहर बसों को भेजा जाएगा तो दिल्ली में बसों की संख्या घटने से दिल्ली वासियों को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज।